हेलो एवरीवन। जीत ओपन क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राजस्थान कला संस्कृति में पहला टॉपिक हमने क्लियर किया था मेले एवं त्योहार। पिछली लास्ट क्लास से हमारा जो दूसरा टॉपिक की शुरुआत की थी राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवता में हमने पहले प्रमुख लोक देवता गोगा जी के बारे में पूरा का पूरा पढ़ लिया था। आज दूसरे नंबर के प्रमुख लोक देवता के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लोक देवता है पाबू जी। ठीक है, आज के लोक देवता कौन है? पाबू जी। तो पाबू जी के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। देखो पाबू जी, पाबू जी कौन थे? ये राठौड़ वंशीय राजपूत थे। ये कौन थे? ये राठौड़ वंशीय राजपूत। इनका जो गोत्र है वो कौन सा है? राठौड़ वंशीय राजपूत। राठौड़ वंशीय राजपूत। पाबू जी राठौड़ वंशीय राजपूत थे। ठीक है, हम सबसे पहले इनके जन्म स्थान और इनकी जो सामान्य जानकारी है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इनके जन्म की बात करते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। फिर स्थान की बात करेंगे, फिर इनके पिताजी की बात करेंगे, फिर इनके माताजी की बात करेंगे, फिर इनकी पत्नी की बात करेंगे। ठीक है, और पत्नी के बाद में फिर इनकी घोड़ी की बात करेंगे। फिर इनके गुरुजी, गुरु कौन थे इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जन्म। इनका जन्म कब हुआ था? ईस्वी की बात करें तो 1239 ईस्वी में। 1239 ईस्वी में। विक्रमी संवत की बात करें तो 1296, यानी कि 57 प्लस कर देंगे। मैंने मेले और त्योहार की पहली क्लास में मैंने पढ़ाया था। तो विक्रमी संवत की बात करें, विक्रमी संवत की बात करें तो 1296, 1296। ठीक है, ये ईस्वी। स्थान बाबूजी का जन्म कहां हुआ था? कोलूमंड में। कहां हुआ था? कोलूमंड में। अब ये कोलूमंड कहां है? ये है जोधपुर जिले में। जोधपुर में। इनके पिताजी का नाम क्या था? धांधल जी राठौड़। धांधल जी राठौड़। माता का नाम कमला दे। पत्नी का नाम फूलम दे। और इनका नाम पहले क्या था? सुप्यार दे। क्या नाम था इनका पहले? सुप्यार दे। बाबूजी अपनी पत्नी को प्यार से फूलम दे के नाम से पुकारते थे। वैसे इनका जो वास्तविक नाम था वो सुप्यार दे नाम था। और ये सुप्यार दे कहां की थी? ये अमरकोट के राजा। अमरकोट के राजा। अमरकोट कहां है? पाकिस्तान में। अमरकोट के राजा सूरजमल लोढ़ा की पुत्री थी। ये सूरजमल लोढ़ा की बेटी थी ये। ठीक है, बात करें इनकी घोड़ी। घोड़ी का नाम था केसर कालमी। क्या नाम था? केसर कालमी। इनकी घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालमी। आगे हम पढ़ेंगे जितने भी लोक देवता हैं उनमें कौन से लोक देवता का कौन सा वाहन है उनकी मैं बात करूंगा। ठीक है, इनके गुरुजी का नाम है समरथ भारती। इनके गुरुजी का क्या नाम है? इनके गुरुजी का नाम है समरथ भारती। इनकी दो बहनें भी थी, एक थी सोनाबाई और पेमाबाई। ठीक है, इनकी बहनें, एक का नाम सोनाबाई, सोनाबाई, और एक का पेमाबाई। ठीक है, ये हमने बात कर ली बाबूजी का जो सामान्य जो जीवन परिचय है उसके बारे में बात कर ली। इनका जन्म कहां हुआ था, इनके कौन से स्थान पे हुआ था, पिताजी का क्या नाम था, माताजी का क्या नाम था, बहनों का क्या नाम, गुरुजी का क्या नाम, इनकी घोड़ी का क्या नाम था। ठीक है, अब बात करते हैं इनका मेला। बाबूजी का मेला कहां पर लगता है? बाबूजी का मेला कहां पर लगता है? जहां पे इनका जन्म स्थान है वहीं पर ही इनका मेला लगता है, वो भी चैत्र महीने की अमावस्या को। ठीक है ना, चैत्र महीने की अमावस्या को हर वर्ष, प्रतिवर्ष। कोलूमंड।
कोलुमंड जोधपुर में पाबूजी का मेला लगता है, और वो भी प्रतिवर्ष चैत्र महीने की अमावस्या को। जब मैंने मेले और त्योहार पढ़ाया था तो मैंने पाबूजी का मेला भी बताया था, कहां लगता है और कब आयोजित होता है। चैत्र महीने की अमावस्या को पाबूजी का मेला बड़ी धूमधाम से आयोजित होता है। अब बात करते हैं 1276 की। कब की बात करते हैं? 1276 ईस्वी की बात करते हैं कि 1276 में क्या हुआ था। यहां पर बात कर लेते हैं। 1276 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था, देचू का युद्ध। देचू का युद्ध, देचू का युद्ध हुआ था। अब देचू का युद्ध कहां हुआ था? शेरगढ़ नाम की एक जगह है। कौन सी जगह? जोधपुर में शेरगढ़ नाम की एक जगह पर देचू का युद्ध हुआ था। किन किन के बीच में हुआ था? इधर तो पाबूजी, इधर कौन? पाबूजी और वर्सेज जिंदराव खींची। ठीक है, ये जो देचू का युद्ध हुआ था ये पाबूजी और जिंदराव खींची के बीच में हुआ था। पाबूजी कहां के थे? कोलुमंड, कोलुमंड जोधपुर के, और जिंदराव खींची कहां के थे? जायल नागौर के। अब आपको यह बता देता हूं जिंदराव खींची कौन था। जिंदराव खींची पाबूजी का बहनोई था। ठीक है, जिंदराव खींची कौन था? पाबूजी का बहनोई था। जिंदराव खींची, जिंदराव खींची कुणो पाबूजी को बहनोई। जिंदराव खींची और पाबूजी की शुरू से कौन बनती? पहले से तो बनती कौन है, और ज्यादा मतभेद होगा की वजह से। पाबूजी का ब्याह की बात चल रही, शादी की बात, बारात ले जानी अमरकोट पाकिस्तान में, सूरजमल लोंडा की बेटी का घराना। पाबूजी ने जिद पकड़ ली कि बारात ले जाऊं तो केसर काल में घोड़ी पर ही जाऊंगा। देवल चारणी कन गया बाबूजी, केसर काल में घोड़ी चाहिए, जदी बारात चढ़ूंगा। केसर काल में घोड़ी हामी भर दी का ठीक है, केसर काल में घोड़ी ने ले जाओ, आंसू आ घोड़ी थारी। लेकिन एक वचन दो। देवल चारणी बाबूजी से एक वचन मांगी कि जब भी मेरी गाया ने कोई भी समस्या होगी बाकी रक्षा के लिए थाना आनो पड़ेगो, इन एनी हाउ कंडीशन में आनो पड़ेगो। बाबूजी देवल चारणी ने वचन दे दिया कि ठीक है देवल चारणी, समय पर रक्षा करूंगा, वचन पूरा करूंगा। ब्याह की बात आ गई, बाबूजी फेरा ले रहा, 3 फेरा कंप्लीट करया। चौथा ही फेरा में एक समाचार मिलो कि देवल चारणी की गाया को किडनैप होगो, अपहरण होगो, और अपहरण कौन कर ले गयो? बाबूजी को बहनोई जिंदराव खींची। ई मौका को इंतजार कर लो जिंदराव खींची, बस ठीक है। ई वजह से ई टाइम पर समाचार दियो गयो कि बाबूजी पूरा का पूरा 7 फेरा ले होगो, लेकिन नहीं, 3 फेरा ले। चौथा फेरा में जही समाचार मिलो, चौथा फेरा छोड़ जिंदराव खींची के साथ में युद्ध लड़वा के ले चाल पड़ा बाबूजी। बैठ केसर काल में घोड़ी पर, गाया ने किडनैप जकी करी ही जिंदराव खींची ने सारे सभ्या ने छुड़वा लिया। लेकिन अंत में क्या हुआ? बाबूजी वीर गति को प्राप्त हो गए, और इस युद्ध में बाबूजी का साथ दिया था बाबूजी के बड़े भाई बूढ़ो जी ने। यानी कि इनका साथ किन्होंने दिया था? बूढ़ो जी ने। ये बूढ़ो जी कौन थे? ये बाबूजी के बड़े भाई, बड़े भाई। तो इस देचू के युद्ध में जिंदराव खींची के साथ में गायों की रक्षार्थ दोनों के दोनों, यानी कि पाबूजी और पाबूजी के बड़े भाई बूढ़ो जी, दोनों के दोनों वीर गति को प्राप्त हो गए। जैसे ही सूचना पाबूजी की पत्नी को मिली, पत्नी का नाम क्या है? फूलम दे, वो सती हो गई। और जैसे ही बूढ़ो जी की पत्नी को भी सूचना मिली, जिनका नाम था केसरबाई, वो भी सती हो गई। यानी कि इस युद्ध के बाद में पाबूजी की पत्नी फूलम दे और बूढ़ो जी की पत्नी केसरबाई, दोनों के दोनों सती हो गई। बाबूजी
व बूडो जी दोनों वीरगति हुए, वीरगति हो गए। समाचार मिलते ही पाबूजी की पत्नी, पाबूजी की पत्नी फूलम ने एवं बूडो जी की पत्नी, बूडो जी की पत्नी केसरबाई सती हो गई, सती हुई। ठीक है, यह बात होगी देचू के युद्ध की। अब केसरबाई के और बूडो जी के एक बेटा था, इनकी एक संतान थी, उन संतान का नाम जरडा जी रूपनाथ जी, जो भी हमारे राजस्थान में लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। कौन है? जरडा जी। यहीं पर ही पढ़ लेते हैं जरडा जी। जरडा जी रूपनाथ जी। ठीक है, ये कौन है? बूडो जी व केसरबाई के पुत्र और पाबूजी के भतीजे, और पाबूजी के भतीजे थे। ठीक है, और इनका मेला लगता है, मेला, और इनका जो मंदिर है पाबूजी का मंदिर, इनका सॉरी जरडा जी का, रूपनाथ जी का मंदिर दो जगह है। एक है कोलूमंड में, कोलूमंड कहां है? जोधपुर में। एक दूसरी जगह पर इनका मंदिर है सिंबू दड़ा, सिंबू दड़ा, और ये कहां पर है? बीकानेर में। ये युद्ध क्यों लड़ा गया था? गायों की रक्षार्थ लड़ा गया था, गायों की सुरक्षा। देवल चारणी की जो गाय थी उनका अपहरण कर लिया गया था जितेंद्र राव खींची के द्वारा, और उन गायों को बचाने के लिए, उनकी रक्षा के लिए यह युद्ध लड़ा गया था, जिसमें पाबूजी और पाबूजी के बड़े भाई बूडो जी दोनों वीर गति को प्राप्त हो गए थे। जैसे ही पाबूजी की पत्नी फूलमदे को और बूडो जी की पत्नी केसरबाई को उनकी वीर गति की सूचना प्राप्त हुई, तो वो दोनों के दोनों भी सती हो गई। ठीक है, इसके बाद में आगे हम पढ़ते हैं, आगे की जानकारी पढ़ते हैं पाबूजी के बारे में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को जाता है। किन को जाता है? पाबूजी महाराज को जाता है। लिख देता हूं यहां पर, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को जाता है। किन को जाता है? पाबूजी को जाता है। इस वजह से पाबूजी को ऊंटों का देवता कहा जाता है। ठीक है, ऊंटों का देवता कहा जाता है। और ऊंटों में एक रोग पाया जाता है, उस रोग का नाम है सर्रा। जब ऊंटों के ये रोग हो जाता है तो पाबूजी की पूजा की जाती है। ठीक है ना, तो पाबूजी को याद किया जाता है। तो यानी कि सर्रा या प्लेग रक्षक देवता के रूप में पाबूजी को पूजा जाता है। ठीक है, यानी कि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को जाता है। बात करते हैं ऊंट पालक जाति की। ऊंट पालक जाति कौन सी है? ऊंट पालक जाति, ऊंट पालक जाति रायका, रायका, इसको रेबारी भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, एक देवासी, यानी कि रायका, रेबारी और देवासी ऊंट पालक जातियां हैं। और ये जातियां पाबूजी को अपना आराध्य देव मानती हैं। क्या मानती हैं? आराध्य देव मानती हैं ये। ठीक है ना, पाबूजी को क्या मानती हैं? अपना आराध्य देवता मानते हैं। पाबूजी को
अपना आराध्य देवता मानती है। और ये जो रायका और रेवाड़ी जो देवासी है, ये सर्वाधिक कहां पाई जाती है? सर्वाधिक है ये ऊंटपालक जाति कहां पाई जाती है? सर्वाधिक जालौर में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? जालौर में पाई जाती है। तो बात कर ली हमने पाबूजी यानी कि ऊंटपालक जाति की, रायका रेबारी देवासी जो कि पाबूजी को अपना आराध्य देवता मानती है, और सबसे ज्यादा यह जालौर जिले में पाई जाती है। अब बात कर रहे हैं पाबूजी की फड़। ठीक है, पाबूजी की फड़ की बात करते हैं। पाबूजी की फड़, ध्यान होना चाहिए कि जो पाबूजी की फड़ है वो राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ मानी जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ मानी जाती है। ठीक है, पाबूजी की फड़ का वाचन किन के द्वारा किया जाता है? भील आयड़ नायक जाति के बोपो द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, यानी कि इस फड़ का वाचन भील आयड़ और नायक जाति के जो भोपे होते हैं, नायक जाति के भोपो द्वारा फड़ का वाचन किया जाता है। और पाबूजी की फड़ का भील आयड़ नायक जाति के भोपो द्वारा वाचन किया जाता है। जब इसका वाचन किया जाता है इस फड़ का, तो जो प्रमुख वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है, वाद्य यंत्र बजाया जाता है, वो है प्रमुख वाद्य यंत्र। कौन सा है? रावण हत्ता। रावण ये एक तत्व वाद्य यंत्र की कैटेगरी के अंदर आता है। रावण हत्ता तत्व वाद्य यंत्र की कैटेगरी में आता है। पाबूजी की फड़ पढ़ लिया मैंने, जो कि भील आयड़ नायक जाति के भोपो द्वारा इस फड़ का वाचन किया जाता है। और इस पाबूजी की फड़ का वाचन करते समय जो प्रमुख वाद्य यंत्र बजाया जाता है वो रावण हत्ता बजाया जाता है। अब बात करते हैं लोक गाथा। इनकी लोक गाथा का गुणगान किया जाता है थोरी जाति के भक्तों द्वारा। लोक गाथा का गुणगान, लोक गाथा का गुणगान थोरी जाति के भक्तों के द्वारा, थोरी जाति के भक्तों के द्वारा पाबूजी की लोक गाथा का गुणगान किया जाता है। वो इस वजह से किया जाता है क्योंकि पाबूजी ने थोरी जाति के जो समाज के जो लोग हैं उनको समाज में स्थान दिलाया था, यानी कि सम्मान दिलाया था। तो इस वजह से थोरी जाति के जो लोग हैं और जो इनके अनुयायी जो भक्त लोग हैं वो पाबूजी की लोक गाथा का गुणगान करते हैं। और लोक गाथा का गुणगान करते समय जो प्रमुख वाद्य यंत्र बजाया जाता है वो माठ बजाया जाता है। क्या बजाया जाता है? वाद्य यंत्र माठ। ठीक है, और जो लोक गाथा होती है वो क्या कहलाती है? पाबूजी पाबूजी के पवाड़े। यानी कि जो लोक गाथा होती है वो पाबूजी के पवाड़े होती है, यानी कि थोड़ी जाति के भक्तों द्वारा पाबूजी के लोक गाथा का गुणगान करने के लिए पाबूजी के पवाड़े गाए जाते हैं। क्या गाए जाते हैं? पाबूजी के पवाड़े गाए जाते हैं। लोक गाथा का गुणगान के बाद में पाबूजी का यश गान देखते हैं, यश गान किनके द्वारा किया जाता है। चलो ठीक, आगे देखते हैं। लोक गाथा के गुणगान के बाद में हम पढ़ते हैं यश गान, पाबूजी का यश गान। यानी कि पाबूजी के लोक गाथा का गुणगान तो थोरी जाति के भक्तों द्वारा किया जाता है, और जो यशगान है, यशगान नायक जाति के द्वारा किया जाता है। नायक जाति के द्वारा, नायक जाति के भक्तों द्वारा गाया जाता है। और पाबूजी का यशगान, यशगान करते समय जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो कौन सा काम में लिया जाता है, बजाया जाता है? सारंगी वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है।
अब नायक जाति के भक्तों द्वारा जो पाबू जी का यश गान गाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसको? पाबू धनीरी याचना। पाबू धनी पाबू धनीरी वाचना कहा जाता है। ठीक है ना, यानी कि नायक जाति के भक्तों द्वारा पाबू जी का यश गान करने के लिए पाबू धनीरी वाचना गाई जाती है, और जो प्रमुख वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है वो सारंगी लिया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पाबू जी के जो प्रमुख सहयोगी चांदा, डेमा और हरमल। पाबू जी के प्रमुख सहयोगी कौन थे? इनके दोस्त मान सकते हो। पाबू जी के प्रमुख सहयोगी कौन थे? चांदा, डेमा और हरमल। ठीक है, यानी कि पाबू जी के तीन मित्र थे, तीन सहयोगी थे जिनका नाम था चांदा, डेमा और हरमल। अब बात कर लेते हैं पाबू जी के उपनामों की, कि पाबू जी को राजस्थान के लोक देवता हैं और इनको किन उपनामों से जाना जाता है, उनकी बात कर लेते हैं। यहां बात कर लेता हूं मैं पाबू जी के उपनाम। पाबू जी को सबसे पहले सबको ध्यान है किन का अवतार माना जाता है? पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। रामदेव जी को कृष्ण का अवतार, देवनारायण जी को विष्णु का अवतार, और एक है अपने कल्लाजी राठौड़, उनको शेषनाग का अवतार। यानी कि अपने राजस्थान के जो लोक देवता है उसमें से चार ऐसे लोक देवता हैं जो किसी न किसी अवतार के रूप में पूजे जाते हैं। पाबू जी लक्ष्मण के अवतार के रूप में पूजे जाते हैं, रामदेव जी कृष्ण के अवतार में, देवनारायण जी विष्णु के अवतार में, और कल्लाजी राठौड़ शेषनाग के अवतार के रूप में पूजे जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात, ये ऊंटों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं, ऊंटों के देवता। ठीक है, ऊंटों में एक रोग पाया जाता है प्लेग या सर्रा रोग। प्लेग, सर्रा रोग रक्षक देवता या निवारक देवता। गायों की रक्षा के लिए इन्होंने अपना बलिदान दिया, तो गो रक्षक देवता। इनके अलावा इनको हाड़ फाड़ के लोक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। इनके अलावा इनको बलालो बलालो के रूप में भी पूजा जाता है। ठीक है ना, लक्ष्मण का अवतार ऊंटों को देता, गोरक्षक देता, हाड़ फाड़ के देवता बलालो के रूप में, और साथ में मेहर मुसलमानों का प्रतीक के रूप में भी इनको पूजा जाता है। मेहर मुसलमान जो हैं वो भी इनकी पूजा करते हैं, तो इसलिए उनका प्रतीक के रूप में इनको माना जाता है। यह बात होगी पाबू जी के उपनाम। बात कर लेते हैं यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है, पाबू जी के प्रमुख ग्रंथ। पाबू जी के पाबू जी से संबंधित पाबू जी से संबंधित प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? ठीक है, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। पाबू जी से संबंधित कौन कौन से? मेहजी बिट्टू एक नाम के कवि हुए जिन्होंने पाबू जी छंद नाम की रचना लिखी है। पाबू जी रा छंद किन्होंने लिखा? मेहजी बिट्टू नाम के कवि ने पाबूजी रा छंद नाम की रचना लिखी है। फिर दूसरे कवि है लदराज जिनका नाम है, इन्होंने क्या लिखा? पाबूजी दूहा लदराज। ठीक है, इनको याद करना है, एग्जाम में इनको पूछ लिया जाता है। ठीक है, एक कवि हुए रामनाथ कविया। ठीक है, पाबू सोरठा और पाबू बत्तीसी, इन्होंने लिखा पाबू सोरठा, दो रचनाएं लिखी इन्होंने, पाबू सोरठा और पाबू बत्तीसी। और इनके कवि कौन है?
रामनाथ कविया। ठीक है। सबसे मेन बात करते हैं, आसिया मोड़जी नाम के कवि है जिन्होंने पाबूजी के जीवनी पर एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है पाबू प्रकाश। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पाबू प्रकाश। ये पाबूजी के जीवनी पर आधारित है, आसिया मोड़जी द्वारा रचित। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है, इसमें जीवनी है, किनकी, पाबूजी की जीवनी है। इसके बाद में लास्ट जिसकी हम बात करते हैं, लक्ष्मी कुमारी चौड़ावत। इन्होंने लिखा पाबूजी री बात। क्या लिखा, पाबूजी री, पाबूजी री बात। लक्ष्मी कुमारी चौड़ावत के द्वारा ये रचना रचित की गई है। ठीक है, ये बात है पाबूजी से संबंधित प्रमुख जो ग्रंथ है, जो भी रचनाएं हैं उनके बारे में। पाबूजीरा छंद मेहजी बिठू द्वारा रचित है, पाबूजीरा दुआ लदराज के द्वारा रचित है, पाबू सोरठा और पाबू बत्तीसी रामनाथ कविया के द्वारा। आसिया मोर्ची के द्वारा पाबूजी की जीवनी पर आधारित जो ग्रंथ है वो पाबू प्रकाश ग्रंथ है। एक लक्ष्मी कुमारी चौड़ावत द्वारा रचित पाबूजीरी बात। आज की क्लास में हमने करी पाबूजी की बात। अगली क्लास में हम रामदेव जी के बारे में संपूर्ण परिचय और संपूर्ण जो भी घटनाएं हैं उनके बारे में विस्तृत तौर पर अध्ययन करेंगे। आज की क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लेना। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।